देवी और सज्जनों, युवान और युवतियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर रोशन मनोहर विवापुरकर, MBBS MS FSOG F मास जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। नागपुर के ओरिट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। अमरोजियन मल्टीमीडिया प्रस्तुत हेल्दी विज टॉक शो में अलग अलग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। कोशिश यही रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे और आपके जिज्ञासाओं को एक पूर्ण विराम मिले। आप जो भी कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते हैं, मेरे FB पेज पे प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर मैं देता हूँ ताकि आप तक करेक्ट और अचूक जानकारी पहुँचे और र्यूमर्स स्प्रेड होने से जो पैनिक होता है वो ना हो। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको क्या टॉपिक पे जानकारी चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज का सफ़र शुरू करते हैं। बहुचर्चित कोरोना की सेकेंड वेव और इससे बचने का SMS, ये आज का टॉपिक है। सेकेंड वेव के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, काफ़ी कुछ जानकारियाँ स्प्रेड हो रही है और बहुत सारे र्यूमर्स भी पसर रहे हैं। जानकारी के साथ गलत जानकारी आना बहुत आम सी बात है और वो आते रहती है। आज का वीडियो मैंने इसी बारे में बनाया था कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, सेकेंड वेव क्या है आपको पता चले। चलो एक कोरोना का ब्रीफ में हम लोग जानकारी शुरुआत से एक रिव्यू करते हैं। कोरोना पूरे वर्ल्ड में जनवरी में डिक्लेयर हुआ और भारत में लगभग जनवरी एंड तक पहुंच गया। प्रशासन ने मार्च से लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन किया। जून तक कंप्लीट लॉकडाउन था और जून के बाद सीक्वेंशियली उसको ओपन किया। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, भारत कोरोना के फर्स्ट वेव के चपेट में आया और धीरे धीरे सितंबर तक लाखों लोग चपेट में आ गए। हज़ारों मामले रोज़ के दर्ज होने लगे और कई लोगों की जाने की। ये वेव लगभग सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चली और उसके बाद रिसीड होने लगी। मरीज़ों की संख्या कम होने लगी। अब मरीज़ों की संख्या कम क्यों हुई? मरीज़ों की संख्या कम इसलिए हुई, कुछ तो लोगों का डर, लोगों ने खुद ही सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन अपने आप पे ले लिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया, मास्क पहनना शुरू किए, सैनिटाइजर्स यूज़ किए, भीड़ भाड़ की जगह पे जाना अवॉइड किया, बाहर खाना अवॉइड किया। दूसरा, प्रशासन ने सख्ती बरती, विदाउट मास्क अगर कोई दिखता है तो उस पर फ़ाइन होने लगे। सैनिटाइजर्स की कीमतें कम हुई, मास्क की कीमतें रेगुलेट कर दी गई। हमको हेल्प मिली सेकेंड वेव फर्स्ट वेव रिसीड करने में। फर्स्ट वेव रिसीड करने के बाद क्या हुआ? जैसे ही फर्स्ट वेव रिसीड हुई, हम लोग रिलैक्स हो गए। फिर से भीड़ होने लगी। लोगों ने मास्क यूज़ करना बंद कर दिए। लोगों ने सैनिटाइज़र्स यूज़ किए भी तो इतने कम क्वांटिटी में कि उससे ठीक से इफ़ेक्ट नहीं आया। पूरे दुनिया में सेकेंड वेव आने का खतरा हुआ और सेकेंड वेव आ भी गई। हम जानते हैं कि यूरोप में वापस से लॉकडाउन इम्पोज होने लगा, अमेरिका में केसेस बढ़ने लग गए। हमारे हिंदुस्तान में ही दिल्ली, हरियाणा, कुछ पार्ट यूपी का केसेस बढ़ने लगे और दे एंटर्ड इनटू द सेकेंड वेव। अब सेकेंड वेव में एंटर हुए यानी क्या हुआ? फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ लोगों में वायरस रह गया था वो भीड़ भाड़ की वजह से फिर से पनपने लगा। हमने मास्क यूज़ करना बंद कर दिए, उसको स्प्रेड का एक मीडियम मिल गया, वो स्प्रेड होने लगा। हमने सैनिटाइजर्स यूज़ करना बंद कर दिए, हाथ पे जो सरफेस पे वायरस थे वो इधर उधर फैलने लगे। सेकेंड वेव कब आएगी? सेकेंड वेव का ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र में अभी सेकेंड वेव आई या शुरुआत हुई हम ये कह सकते हैं, बट इसका पीक पहुंचा नहीं है। अनुमान के मुताबिक ये सेकेंड वेव लगभग दिसंबर से लेकर तो जनवरी तक कभी भी पीक पकड़ सकती है। ऐसा क्यों होगा? इसके कारण तो मैंने आपको बता दिया। हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए। दूसरा इसलिए भी क्योंकि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी, जो काफ़ी हद तक कोरोना जैसी थी, उसका भी सेकेंड वेव ऐसा ही आया था। सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से 4 गुना ज़्यादा डेंजरस था और उसमें 4 गुना लोगों की ज़्यादा जाने गई। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना का सेकेंड वेव आएगा और वो 4 गुना ज़्यादा डेंजरस रहेगा। वायरस जो सेकेंड वेव में वायरस रहेगा वो म्यूटेटेड वायरस रहेगा और वो म्यूटेटेड वायरस शायद
जो पहले वेव में ड्रग्स को रिस्पॉन्ड किया था और रिस्पॉन्ड ना करे, इसलिए जाने ज़्यादा जाएगी। अब सेकेंड वेव आना तो तय है, सेकेंड वेव ज़्यादा सीवियर होना भी तय है, सेकेंड वेव से ज़्यादा जाने जाना भी तय है। इसको अवॉइड कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए, इसको लेस इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, इस पे बात करते हैं। ये सेकेंड वेव को लेस इफ़ेक्टिव बनाना, इस सेकेंड वेव को रोकना काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है। इसका मूल मंत्र है SMS। SMS याद रखिए। S इज़ फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M इज़ फॉर मास्किंग और S इज़ फॉर सैनिटाइजर्स। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं, हम लोग 4 से 6 फुट की दूरी बनाए रखते हैं, हम लोग प्रशासन ने दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा, वायरस को स्प्रेड होने का मौका नहीं मिलेगा। मास्क। मास्क हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल कोई भी छोटे मोटे कपड़ों के मास्क लगाए जा रहे हैं, ठीक से नाक और मुंह ढका नहीं जा रहा है। वो मास्क छोटे होते हैं, कपड़ों के होते हैं, इससे वायरस फिल्टर नहीं होता। N95 मास्क यूज़ कीजिए। अगर आप N95 मास्क यूज़ करते हो तो आपको वायरस का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप असिम्टोमेटिक हो और इन्फेक्टेड हो तो आप भी वायरस ट्रांसमिट नहीं करोगे। तो हो गया M। तीसरा वापस से S, दैट इज़ सैनिटाइज़र्स। सैनिटाइज़र्स बहुत आम मिल रहे हैं, चौक चौक पे सैनिटाइज़र्स बिक रहे हैं, लेकिन सेफ़ सैनिटाइज़र ही आपको बचा सकता है। सैनिटाइज़र में 60% के ऊपर अल्कोहल होना चाहिए तो ही वो इफ़ेक्टिव है। अगर 60% के नीचे अल्कोहल है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। डाइल्यूटेड सैनिटाइज़र्स इफ़ेक्टिव नहीं है। तो प्रॉपर ब्रांडेड अच्छे कंपनी के सैनिटाइज़र्स जिसमें 60% के ऊपर अल्कोहल हो यूज़ कीजिए। अगर हम SMS का पालन करते हैं तो हम सेकेंड वेव को रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन छोटा ज़रूर बना पाएंगे। हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा ज़रूर कर पाएंगे। और हर किसी ने अगर खुद की और खुद के परिवार की सुरक्षा कर ली तो हम सब सेफ हो जाएंगे। सेकेंड वेव काफ़ी इनइफेक्टिव हो जाएगी। कोरोना के सेकेंड वेव के बारे में इतना ही। आपको कुछ और सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उत्तर दूंगा। आपके हितचिंतक डॉक्टर रोशन भिवापुरकर का अलविदा कहने का वक्त आता हो।